जय गुरुदेव बच्चों। चित्राधारितम वाक्य रचना हम पढ़ रहे थे। उसके लिए हमने पुरुष पढ़ लिया, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन पढ़ लिया, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। साथ ही पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग पढ़ लिया। और फिर हमने पुरुष के बारे में विस्तार से पढ़ लिया। साथ ही लट लकार के प्रत्यय पढ़ लिए और कैसे छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं धातु के साथ जोड़ करके, वो हमने पढ़ लिया। अब हम शब्द रूप के साथ जोड़ करके कैसे वाक्य बनाने हैं, पहले हम शब्द रूप के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। पूर्व में आप लोगों ने शब्द रूप विस्तार से पढ़े हुए हैं, है ना। अकारांत स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग आदि। तो मैं थोड़ा सा आपको फिर से बता रही हूँ कि शब्द रूप में देखो, कर्ता का चिन्ह क्या है, ने। कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के की, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे। अब कर्ता ने क्या है, प्रथमा विभक्ति का चिन्ह है। क्या है इसका रूप देखिए, बालकाः, बालकौ द्विवचन में और बहुवचन में बालकाः। द्वितीया कर्म को, बालकम, बालकौ, बालका। तृतीया करण से के लिए, से के द्वारा, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै। चतुर्थी संप्रदान के लिए, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। अपादान से अलग पंचमी, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। फिर उसके बाद देखिए, संबंध काके की षष्ठी, बालकस्य, बालकयो, बालकाभ्याम। फिर अधिकरण में पर सप्तमी, बालके, बालकयो, बालकेषु। संबोधन हे अरे भो, हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। आपको यहाँ पर से 2 बार दिख रहा है। करण से के द्वारा, मतलब जब कोई चीज़ जुड़ती है तो से के द्वारा। जैसे हम पेन से लिखते हैं तो करण से वाला, है ना। तो और यहाँ पर देखिए, से अलग पंचमी, बालकात, जैसे हमने लिखा कि अलग होने वाला। जैसे हम घर से स्कूल आते हैं तो घर को लेकर नहीं आ रहे, अलग होकर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम पेन से लिख रहे हैं तो पेन से जो चीज़ हम जुड़ी हुई है उसके लिए करण से के द्वारा, पेन के द्वारा। और पंचमी विभक्ति का से अलग, जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्षात पत्रम पतति, तो अलग वाला। ठीक है, ये आपको ज्ञान हो गया इसका। पूर्व में भी आप लोग ने शब्द रूप पढ़े हुए हैं, बहुत सारे शब्द रूप पढ़े हुए हैं, इकारांत, उकारांत आदि। परंतु अब चित्रानुसार वाक्य में इसका प्रयोग कैसे होगा। तो जैसे हमने लिखा कि ये वाला चित्र देखिए आप, जैसे लिखा है कि सरोवरस्य खगा वृक्षोपरि कमलानि पर्वता वर्तका तरंती आदि। तो जैसे हमने लिखा सरोवरे कमलानि संति, तो हमें पता है सरोवरे मतलब क्या है, बालके यहाँ वाली, है ना। तो में पर, सरोवर में, कमलानी क्योंकि बहुवचन है तो उसके साथ संति लग गया। ठीक है, पर आप लोग को मैं बहुत सामान्य सा तरीका बता रही हूँ कि कोई भी चित्र हमें अगर बनाना है तो हमें कुछ उसके एक जैसे फॉर्मूला टाइप से बना लीजिए, या एक आप उसका खाका बना लीजिए। जैसे हमने लिखा इदम चित्रम, अस्मिन् चित्रे, अस्मिन् चित्रे, यह चित्र,
और अस्मिन चित्रे, इस चित्र में, है ना, सप्तमी विभक्ति वाला, इस चित्र में हमें जो जो दिखाई दे रहा है, अगर एक वचन दिखाई दे रहा है तो अस्ति और बहुवचन दिखाई दे रहा है तो सन्ति। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपकी पुस्तक में यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ये वाला चित्र दिया हुआ आपकी पुस्तक में पत्रालय का और पंक्तिबद्धा, कार्यालय, जना, पादपा, आसंदिका आदि। अब इसमें जो पत्रालयस का दिया हुआ है तो हमने क्या लिख दिया, इदम चित्रम पत्रालयस्य अस्ति। यह चित्र क्या है, पत्रालय का है। अब अस्मिन चित्रे पत्र मंजूषा अस्ति, क्योंकि यहाँ पर देखिए चित्र में एक पेटी है, पत्रालयस्य पत्र मंजूषा, पंक्तिबद्धा, कार्यालय, जना, कोई 4 या 5 वाक्य बनाने होते हैं तो आप इसमें बना सकते हैं। अब इसमें जैसे दिया है कि पंक्तिबद्धा बहुवचन है तो हमने लिख दिया कि अस्मिन चित्रे जनाः पंक्तिबद्धा सन्ति। पंक्तिबद्धा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप जना की जगह जना लिख दिया मैंने, यहाँ पर आप पंक्तिबद्धा, फिर बहुवचन है तो सन्ति। अब अस्मिन चित्रे आसंदिका, एक वचन है, आसंदिका तो अस्ति। अस्मिन चित्रे पादपा, अगर हम बहुवचन लगा देते, मैंने इसे बताने के लिए किया आपको, अगर आ की मात्रा लगा देते तो सन्ति हो जाएगा, परंतु अगर एक वचन है ये अलग हो जाता है तो अस्ति। मतलब एक वचन और बहुवचन के हिसाब से हमें यहाँ पर वाक्य बनाने हैं और ये बहुत ही सरल होता है। जैसे आपको बताऊँ मैं, दूसरा वाक्य आप लोग का है ये, देखिए इसमें क्या है, पुस्तकालय से, तो इदम चित्रम पुस्तकालयस्य अस्ति। जो जो सरल सरल आप देखिए, घटिका, तो इदम चित्रे घटिका अस्ति, एक घटिका है ना, या अस्मिन चित्रे घटिका अस्ति, अस्मिन चित्रे छात्राः सन्ति, अस्मिन चित्रे काष्ठासनम अस्ति। मतलब जैसे जो एक वचन है तो उसे एक वचन के, देखिए मैंने बनाए यहाँ पर, इदम चित्रम पुस्तकालयस्य अस्ति, यह चित्र पुस्तकालय का है। अस्मिन चित्रे घटिका अस्ति, अस्मिन चित्रे छात्राः सन्ति, बहुवचन है तो सन्ति। अस्मिन चित्रे काष्ठासनम अस्ति, एक है। अस्मिन चित्रे मित्राणि सन्ति। तो इस हिसाब से आप वाक्य बहुत आसानी से बना सकते हैं।